जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आऊं एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट 7। यह क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। मैं आपको फुल डिटेल में आज पंचवर्षीय योजनाएं कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति का गठन किया गया था। क्या भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताता चलूंगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आप लोगों के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से पहली जो थी ये क्या थी? ये पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट, यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी कृषि को। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना। क्या? अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट चलेंगे अब। नेक्स्ट है इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया था। यह योजना सफल रही थी क्योंकि इस योजना में 3.6 विकास दर को हासिल किया गया था। रखी कितनी गई थी वार्षिक लक्ष्य? 2.1% और हासिल कितना हुआ? 3.6%। तो यह योजना इस कारण से सफल हो गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी कितनी? 18% और प्रति व्यक्ति कितनी हुई थी? 11% वृद्धि हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है इस योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। क्या? इस योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया था, जैसे ब्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी परियोजना, सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया था। तो ये था आप लोगों का प्रथम पंचवर्षीय योजना का ऑल टॉपिक। आप लोगों के यहाँ से महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा? पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट होंगे। अब बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक। इसके टॉपिक क्या टॉपिक है? भारत की पंचवर्षीय योजना पर आधारित इस लेख में दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। आप लोगों से दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो किस पे थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि क्या थी, तो अवधि थी 1956 से 1961। आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। इस योजना में, यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। प्रथम जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में हुई? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट, समाजवाद धारणा की स्थापना करना योग्य का प्रमुख उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाजवाद धारणा की स्थापना करना। क्या था? समाजवाद धारणा की स्थापना जो था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका, इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें कमी हुई और विकास दर 4.1% ही रही और यह कुछ हद तक असफल रही। इस योजना में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में उद्योगों खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। यह एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसमें 24% राशि व्यय हुई थी। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता यातायात और संचार के साधनों को दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दो प्राथमिकता दी गई थी। कौन कौन सी? उद्योगों एवं खनिजों को, और दूसरी थी यातायात और संचार को, जिसके अंतर्गत 28% की राशि को व्यय किया गया था। ये थी आप लोगों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना फुल डिटेल से। अब बात करेंगे, और एक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई सारे उद्योग शुरू किए थे। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखानों की योजना इसी योजना के दौरान बनाए गए थे। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में जो इस्पात कारखाने हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे? तो दूसरी। बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 1966 तक रही थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप लोगों से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? 1961 से 1966। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। नेक्स्ट, यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना भी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया था और यह योजना असफल रही थी। इस योजना में 2.8% की उपलब्धि हुई थी, तो इस कारण से यह असफल रही थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि तथा उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। चलेंगे नेक्स्ट। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण जो था क्या था? कि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। क्या था? भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध था। इस कारण यह असफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है। अब बात करेंगे योजना अवकाश की। इसमें जो योजना अवकाश भी होता है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो 1966 से 1969। 1966 से 1969 के बीच 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश रहा था। योजना अवकाश के समय 3 प्रमुख वार्षिक योजना को तैयार किया गया था। इस योजना के समय कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई थी।
अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 तक। और कितने वर्षों का था, तो वो 3 वर्षों का था। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से भी 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि योजना अवकाश जो था वो कितने वर्षों का था, तो वो था 3 वर्षों का। और कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 तक था। चलेंगे नेक्स्ट। भारत पाकिस्तान युद्ध तथा संसाधनों में काफी कमी, सूखा होने की वजह से मूल्य में काफी वृद्धि इस योजना अवकाश का कारण बनी। इस योजना अवकाश का कारण जो थी वो क्या थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसके कारण सूखा पड़ गया भारत में और मूल्य में काफी वृद्धि हो गई थी। तो यह अवकाश का कारण बना था। बात करेंगे अब चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी, 1969 से 1974 तक। ये जो थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और आप लोगों से अवधि का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को रखा जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को रखा जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट। इस योजना का नेतृत्व किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने। इस योजना का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। इस योजना में जीडीपी जो का लक्ष्य रखा गया था कितना, 5.7%। लेकिन यह योजना असफल रही और इस योजना में सिर्फ 3.3 की वार्षिक वृद्धि हो पाई, इस कारण यह असफल हो गई। नेक्स्ट। योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। बांग्लादेश से शरणार्थी भारत आए थे, इस कारण इस योजना का असफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि क्या थी, उसकी अवधि थी 1974 से 1978। कितनी, 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाए रखना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, गरीबी का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाए रखना। और यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। पहली जो है 5 पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें से 4 पंचवर्षीय योजनाओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था और चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा गया था और यह योजना सफल रही थी। इसमें 4.8% की वृद्धि हुई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी को देश से काफी हद तक कम किया गया था। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया गया था, तो वो किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या, 1980 से 1985। एक मिनट, यहाँ जो है 1974 से 1978 तक था। तो यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना से पहले जो था वो क्या था, द्वितीय अवकाश योजना था। द्वितीय अवकाश योजना पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में 2 बार अवकाश योजना हुई थी। एक बार 3 साल के लिए हुआ था, एक बार 2 साल के लिए हुआ था। तो ये जो था, अब जो था 1978 से 1980 के बीच वो क्या था, 2 साल के लिए दूसरा पंचवर्षीय योजना अवकाश था। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या, 1980 से 1985 तक। जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक रोलिंग प्लान बनाया गया था। इस योजना के तहत उस रोलिंग प्लान को समाप्त किया गया था। इस योजना का नेतृत्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। रोजगार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। रोजगार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और गरीबी में उन्मूलन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। किसका, छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, रोजगार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन।
इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% रखा गया था। यह योजना सफल रही थी और इस योजना का वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी? तो 5.54% की हुई थी। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990 तक। कब से कब तक? 1985 से 1990 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना था और देश में तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना था। जो था इसका क्या था? प्रमुख सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोजगार में अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना और तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना था। किसका? सातवीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग अवधि याद जरूर करके ले जाना, एक अवधि आपके एग्जाम में मिलेगी। और ऊपर मैंने आप लोगों को 2 मॉडल बताए थे कि किन मॉडल पर आधारित थी, तो आप लोगों को एक मॉडल वहां पर भी मिल सकता है। और डिटेल के लिए जो मैंने एक लिंक और दिया हुआ है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी पंचवर्षीय फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना को राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। जो पहली 6 पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन थे? किसने नेतृत्व किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें से चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने किया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। इस योजना के दौरान जीडीपी दर 5% रखी गई थी और यह योजना सफल रही थी। इसकी वार्षिक वृद्धि 6.02% की हुई थी। इसी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। या आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया था। किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना। हम बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 1997। कितनी? 1992 से 1997 तक। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा को दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? मानव संसाधन के विकास और रोजगार और शिक्षा को दी गई थी। यह योजना पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। किसके में? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में जीडीपी जो 5.6% रखी गई थी और यह योजना सफल रही थी। इस योजना में 6.8% की वृद्धि हुई थी। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। आप लोगों से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1993 में। कब? 1993 में। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो वो आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना को शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया था। और कब? 1993 में शुरू किया गया था। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट, और एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था जिसका भी रिजल्ट नहीं आ पाया, उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे जा रहे थे। अब बात करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना की। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1957 से 2002 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समानता के साथ विकास और न्याय। क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय था। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके? नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में जीडीपी का लक्ष्य 6.5 रखा गया था, लेकिन यह योजना असफल रही थी। इस योजना के तहत अवधि है 2002 से 2007 तक। क्या है? 2002 से 2007 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर गरीबी और
इस योजना में कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.42% की वृद्धि हुई। इसके अलावा उद्योग और सेवा के क्षेत्रों में 8.9% और 9.4 रखा गया था, लेकिन वृद्धि 8.74 और 9.3% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या, 2007 से 2012। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, और इस योजना का नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, जबकि इसकी वृद्धि 8.3% की हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। इस थीम का नाम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। और थीम का नाम क्या था? थीम का नाम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए एक थीम थी। नेक्स्ट, बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक इसकी अवधि है। इसका प्रमुख उद्देश्य तो था क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना का नेतृत्व भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत जीडीपी का लक्ष्य 9% रखा गया था, जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया था। इस योजना के तहत कृषि मत्स्य क्षेत्र में 4% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्रों में 10% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अब ये तो आप लोगों की 12 के 12 पंचवर्षीय योजना मैंने फुल डिटेल में पढ़ा दी। एक और वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, आप वहां से भी फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप लोग 2 बार, एक इस क्लास को और एक उस क्लास को देख लें, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अब बात करेंगे कुछ, भारत में 1 जनवरी 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया था। योजना आयोग की जगह कौन सी नीति आई थी, कौन सी नई संस्था आई थी? तो वो थी नीति आयोग। नीति आयोग जो थी वो योजना आयोग की जगह पर नई संस्था को अस्तित्व में लाया गया था। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के संबंध में भी सरकार को सलाह देगा। एनडीए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 में बंद कर दिया गया था। आप लोगों से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को किस सन में बंद कर दिया गया था? तो वो 2015 में। किस सरकार द्वारा? तो एनडीए सरकार, मतलब कि बीजेपी की जो सरकार है उसने 2015 में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया था, और योजना आयोग की जगह उन्होंने नया संस्थान खोला था। कौन सा था? नीति आयोग। इस कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान पेश किया था, जिसके आधार पर अब 15 वर्षों के लंबे विकास योजना पर काम किया जाएगा, जो 2017 से 2035 तक रहेगी, जिसके तहत 7 वर्षों की रणनीति बनाई गई है और 3 वर्षों एक्शन एजेंडा पेश किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि सरकार देश के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देगी, और जो भी होंगी वो सब कुछ होगी। तो ये था आप लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग हमारी क्लास पर आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट CHSL वाले स्टूडेंट्स।